हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और मिर्ज़ा गालिब को महान शायर बताने के लिए उनकी गज़ल का ये शेर ही काफ़ी है। 228 साल बाद भी गालिब की शायरी सुनाई और गुनगुनाई जाती है। शायरी बदली, कहने का अंदाज बदला, वक्त बदला और सदियां बदल गईं, लेकिन मिर्ज़ा गालिब की गज़लों और नज़्मों का जादू अभी भी बरकरार है। उनकी गज़लों के शेर ज़िंदगी का फ़लसफ़ा हैं जो लोगों के दिल को सुकून देते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। मिर्ज़ा गालिब न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया के एक ऐसे लोकप्रिय शायर हैं जिनका रुतबा बहुत ऊंचा है। उनका जन्म 27 दिसंबर 1797 में हुआ था। गालिब की शेर व शायरी का जिक्र लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और बोलचाल की भाषा में करते हैं, जो गालिब को हर दिल अजीज़ बनाता है। वैसे तो मिर्ज़ा गालिब फ़ारसी में भी शायरी करते थे, लेकिन मुख्य तौर पर उर्दू ज़बान के शायर के तौर पर मशहूर हैं। उनसे पहले गज़ल को सिर्फ प्रेम के संदर्भ में देखा जाता था, लेकिन गालिब ने गज़ल में जीवन के दर्शन और रहस्य को दर्शाया। अब आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। मिर्ज़ा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। उनका असली नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग खान था और मिर्ज़ा गालिब उनका पेन नेम था। उनको उर्दू, अरबी और फ़ारसी भाषाओं का ज्ञान था और वो उर्दू और फ़ारसी दोनों भाषाओं में शायरियाँ और गज़ल लिखी। उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र से ही कविताएं लिखना शुरू कर दी थी। एक कवि होने के साथ साथ मिर्ज़ा गालिब एक बेहतरीन पत्र लेखक भी थे। खूबसूरत शब्दों में लिपटे उनके खत भी लाजवाब होते थे। उनके नज़्मों और गज़लों की बात की जाए तो ये जीवन के दर्शन का लिबास ओढ़े हुए हैं। यही वजह है कि हर उम्र के लोग उनकी शायरी को पसंद करते हैं। गालिब के दादा उज़्बेकिस्तान से भारत आए थे। 13 साल की उम्र में गालिब का निकाह नवाब इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से हुआ था। शादी के बाद वो दिल्ली चले गए और वहीं बस गए। गालिब के 7 बच्चे थे, लेकिन कोई भी 2 साल से ज़्यादा नहीं जी पाया। बाद में गालिब ने अपनी पत्नी के भतीजे आरिफ को गोद लिया, जिनकी मृत्यु भी जल्द ही लगभग 36 वर्ष की आयु में हो गई। अपने एक पत्र में उन्होंने अपनी शादी को जीवन रूपी पहली जेल के बाद दूसरी जेल के रूप में वर्णित किया था। मिर्ज़ा गालिब के जीवन काल में भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। जैसे उनके समय में मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर जा रहा था और उसकी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए ब्रिटिश राज कायम हो रहा था। और 1857 का पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी उनके ही समय में हुआ था। इन सभी घटनाओं का जिक्र गालिब के लेखन में मिलता है। मिर्ज़ा गालिब को शराब पीने का बहुत शौक था। गालिब महंगी और अंग्रेजी शराब पीने के शौकीन थे। वो शराब पीने के लिए कुछ भी कर सकते थे, भले ही उनके पास पैसों की कितनी भी दिक्कत हो और चाहे सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर शराब लानी पड़े, लेकिन फिर भी वो जाते थे और पीते थे। एक बार मिर्ज़ा गालिब को शराब नहीं मिली और वो नमाज पढ़ने चले गए। इतने में उनका एक शागिर्द आया और उसने गालिब को शराब की बोतल दिखाई। बोतल देखते ही गालिब नमाज पढ़े बिना ही मस्जिद से निकलने लगे तो किसी ने टोका, ये क्या मियाँ, बगैर नमाज पढ़े ही चल दिए। तो गालिब बोले, जिस चीज़ के लिए दुआ मांगना था वो तो यूं ही मिल गई। इससे गालिब की शराब के प्रति दीवानगी पता चलती। मिर्ज़ा गालिब वैसे तो रईस थे, लेकिन उनके नवाबी शौक ने उन्हें कर्जदार बना दिया था। कहते हैं कि उस समय उन पर 40,000 रुपये से ज़्यादा का लोन था। उस ज़माने में 40,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती। कर्ज ना चुकाने के आरोप में एक बार उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। कहा जाता है कि गालिब को जुआ खेलने की जबरदस्त आदत थी। जुआ खेलने के लिए उन्हें 6 महीने की जेल भी हुई। उनके संबंध उस समय के दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर से बहुत अच्छे थे। बादशाह जफर ने भी गालिब को जेल से छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन उस समय मुगलों का नहीं अंग्रेज़ों का ज़माना आ चुका था, तो उनकी नहीं चली। बाद में मिर्ज़ा गालिब ने खुद जुगाड़ लगाया और 3 महीने में जेल से छूट गए। आपको बता दें कि मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबार के महत्वपूर्ण कवियों में से एक। वहीं खुद भी शायरी का शौक रखने वाले बहादुर शाह जफर द्वितीय ने काव्य सीखने के उद्देश्य से वर्ष 1854 में मिर्ज़ा गालिब को अपना शिक्षक नियुक्त किया था। इसके बाद वो बादशाह के पुत्र फखरुद्दीन मिर्ज़ा के भी शिक्षक रहे। शिक्षण के साथ ही गालिब ने मुगल दरबार में शाही इतिहासविद के रूप में भी कार्य किया। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने अपने शासनकाल में मिर्ज़ा गालिब को दबीर उर मुल्क और नज़्म-उद-दौला के शाही खिताब से नवाजा था। वहीं बाद में उन्हें मिर्ज़ा नौशा की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसके बाद से गालिब के नाम के आगे मिर्ज़ा शब्द जुड़ गया। बता दें कि आगरा में गालिब के जन्म स्थान को इंद्रभान गर्ल्स इंटर कॉलेज में बदल दिया गया है। वहीं जिस कमरे में गालिब का जन्म हुआ उस स्थान को वर्तमान में सुरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही सरकार ने दिल्ली के चांदनी चौक के बल्लीमारान इलाके के कासिम जान गली में
स्थित गालिब के घर को गालिब मेमोरियल में तब्दील कर दिया, जहां आज भी दुनिया भर से साहित्य प्रेमी उनके घर और उनकी विरासत को देखने के लिए आते हैं। उर्दू अदब को रोशन करने वाले मिर्ज़ा गालिब का 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में निधन हो गया। गालिब की कविताओं में इतनी गहराई होती थी कि उसका आकलन करना आसान नहीं था। उनकी कविताओं में मनुष्य के भाग्य, विरोधाभास होने के साथ खुद के अनुभव, गहरे कष्टों और जीवन के संघर्ष दिखाई देते थे। कविताओं में मानवीय संवेदना है जिन्हें उन परिस्थितियों से समझा जा सकता है। मिर्ज़ा गालिब के स्वाभिमान को समझना है तो इस बात से बेहतर समझा जा सकता है। दरअसल एक बार दिल्ली कॉलेज को फारसी प्रोफेसर की ज़रूरत थी। ब्रिटिश सचिव थॉमसन ने मोमिन को नौकरी की पेशकश की, लेकिन उन्होंने गालिब का नाम सुझाया। प्रोटोकॉल की वजह से थॉमसन गालिब को लेने नहीं गए और दूसरे व्यक्ति को भेज दिया। बस यही बात ऐसी थी कि गालिब को ठेस लग गई और वो कॉलेज तक तो पहुंचे, लेकिन उन्होंने वहां पे प्रवेश किए बिना ही लौट गए। उनकी मृत्यु 15 फरवरी 1869 में हुई, जब वो 71 वर्ष के थे। दिल्ली में अपने निवास में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी पत्नी, जिनका निधन ठीक उनके निधन के 1 वर्ष बाद 15 फरवरी को हुआ था, उनको भी मिर्ज़ा गालिब के कब्र के ठीक पास में दफन किया गया। गालिब चाहते थे कि पृथ्वी पर उनकी कब्र कहीं भी ना हो। इस बारे में उन्होंने लिखा था, हुए मार के हम जो रूसा, हुए क्यों ना घरे दरिया, न कभी जनाजा उठा न कहीं मजार हो। यानी वो कहना चाहते थे कि न कभी अंतिम संस्कार हो और ना ही कभी कब्र बनाना पड़े। इस कदर गालिब अपनी इन्हीं बातों और शायरियों के साथ हमारे दिलों में आज भी राज करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।